everyone, I'm Dr. Neha Agarwal from Advanced Dental Clinic. As you already know, our tagline is Let's Smile Together. Today we are talking about one of the most inquired treatments at our clinic, that is teeth whitening, and specifically Zoom teeth whitening. I have with me Dr. Arshita, who does most of the Zoom whitening procedures at our clinic. Hi guys, I'm excited here today because whitening is a procedure जिसमें patients डर के आते हैं कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, and when they leave the clinic they are completely excited and going with a glowing smile. So for now, सबका डर खत्म करते हैं. Let's just bust some myths and just tell you how the procedure actually works. So सबसे पहला doubt that patients ask me when they come for Zoom whitening is, डॉक्टर क्या Zoom whitening कराने से हमारे दांतों का enamel खराब हो जाएगा? So let's hear it from Dr. Arshita, वो क्या explain करती हैं patients को about this. Yes, so this is the most common question जो हमसे पूछा जाता है, and the answer is no. प्रोफेशनल टीथ व्हाइटनिंग में इनामल को कोई डैमेज नहीं होता एंड जूम व्हाइटनिंग इज द सेफेस्ट. सो द जेल दैट एक्चुअली इज यूज्ड फॉर जूम व्हाइटनिंग वो सिर्फ आपके दांतों पे जो स्टेन्स लगे हैं उस पे वर्क करता है एंड दे आर नॉट वर्किंग ओवर द टूथ स्ट्रक्चर. सो आपके टीथ को कोई डैमेज नहीं हो रहा है. एंड कंपेयर टू और अदर DIY किट्स जो कि बाहर मिलता है फॉर टीथ व्हाइटनिंग, जूम व्हाइटनिंग इज द वन जो कि रिलायबल है. सेफेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट. And I guess ये क्वेश्चन हम लोगों से कम 100 लोगों ने पूछा होगा. Yes, on call, clinic में and everywhere. And the reason sometimes patient feel sensitivity after getting Zoom whitening done is not because the enamel को कोई harm हो गया, it is because Zoom whitening की वजह से एक दो दिन के लिए हमारा दांत थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो जाता है. तो वो जो सेंसिटिविटी होती है मैक्सिमम से मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स लास्ट करती है. उसके बाद there will be no sensitivity at all. At Advanced Dental Clinic, we always explain all the procedures upfront. सबको पहले से क्लियर होता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या होगा, एंड बाद में सेंसिटिविटी होगी तो उसके लिए क्या करना है. नाउ लेट्स वॉक थ्रू द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, द मोमेंट यू वॉक इनटू द क्लिनिक एंड टिल यू वॉक आउट, कैसे पूरी जर्नी रहती है. Sure. So the step 1 is कि when you visit the clinic, सबसे पहले हम लोग आपका एक डिटेल कंसल्टेशन करते हैं जिसमें चेक किया जाता है what is the present condition of your teeth. आपको टीथ व्हाइटनिंग की जरूरत है, आपकी क्या प्रेजेंट शेड है, एंड डू यू हैव एनी कैविटीज, गम कैसे कंडीशन में है, हेल्दी गम्स है कि नहीं. इन सारे फैक्टर्स को असेस किया जाता है एंड देन वी डिसाइड. नाउ द स्टेप 2 इज कि सबसे पहले पेशेंट की हम लोग पिक्चर्स लेते हैं. पिक्चर्स लेने के बाद भी कंपेयर कि प्रेजेंट शेड ऑफ योर टीथ क्या है, एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल कि हम आपको बाद में दिखा भी सकते हैं कि बिफोर आफ्टर कितना डिफरेंस आ गया. नाउ द लास्ट स्टेप 3 इज द प्रोसीजर, जहाँ पे हम आपको चेयर पर बिठाते हैं एंड देन वी अप्लाई जेल ओवर योर लिप्स, ओवर योर गम्स, कम्प्लीटली उसको कवर करने के लिए, एंड ब्लीच या फिर जो व्हाइटनिंग एजेंट लगाया जा रहा है उससे बचाने के लिए. बिकॉज गम्स और लिप्स होते हैं बहुत ही सेंसिटिव एरियाज होते हैं, तो उनको हम पहले ही सेफ गार्ड कर देते हैं. देन वी अप्लाई द व्हाइटनिंग जेल ओवर योर टीथ एंड जूम मशीन जो है उसको हम फिट करके वी एक्टिवेटेड एंड 15 मिनट्स की 2 साइकिल्स को रिपीट किया जाता है. एक स्पेशल जेल होता है जो कि स्पेसिफिकली जूम लाइट से ही एक्टिवेट होता है. ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है जो एक साथ ही काम करता है. जूम लाइट डज नॉट वर्क विद एनी अदर जेल एंड दिस जेल डज नॉट वर्क विद एनी अदर लाइट. And procedure it takes around 1 hour including everything, and within 1 hour आपको एक अच्छी सी 6 to 8 shades whiter teeth मिलता है. And while all this is done, you enjoy your spa-like experience. There's soothing music, there are dim lights, there's Netflix if you want, you get headphones if you like, and you just relax for half an hour to 45 minutes. At Advanced Dental, आपको कभी भी कुछ भी half baked नहीं मिलेगा. When we have talked about the positive parts, let's talk about the negative parts of Zoom whitening also. कि Zoom whitening कराने से क्या harm है या क्या drawbacks होते हैं उसके. So Dr. Arshita, tell me, क्या Zoom whitening permanent होती है? Unfortunately no. Zoom whitening is not permanent, and हो सकता है कि आपके डाइट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी आप टी, कॉफी या कुछ भी हैबिचुअल हो, तो इनकी वजह से ये स्टेन्स वापस से आपके दांत पे आ भी जाए. यू कैन जस्ट कंपेयर टीथ व्हाइटनिंग टू हेयर कलर. जैसे हेयर कलर भी एक लाइफ होती है ना, हेयर कलर का जो नॉर्मल ड्यूरेशन आई थिंक 6 to 8 मंथ होता है, वैसे जूम व्हाइटनिंग का जो ड्यूरेशन होता है 1.5 से 2 साल होता है. दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल हैबिट्स कि आपकी ईटिंग पैटर्न कैसे है, आपकी हैबिट्स कैसी है, आप कितना अच्छे से अपने दांतों को मेंटेन करते हैं. नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि टीथ व्हाइटनिंग कराने के बाद 24 to 48 आवर्स के बीच में सेंसिटिविटी माइट बी देयर. इट इज नॉट नेसेसरी और कंपल्सरी, सबको नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में सेंसिटिविटी होती है एंड इट इज ऑल्सो नॉट परमानेंट. वो आती जाती रहेगी बीच में बिकॉज आपने प्रोसीजर कराया है, तो उसके बाद का वो इफेक्ट. मोस्टली पेशेंट्स नेवर कंप्लेन अबाउट सेंसिटिविटी आफ्टर 24 आवर्स.
मैक्सिमम आई रिमेंबर वन ऑफ माई पेशेंट टेलिंग मी फॉर 48 hours दैट दे हैड सेंसिटिविटी. उसके अलावा सबको 24 hours के अंदर चली जाती है. आई माई सेल्फ गेट माई ज़ूम वाइटनिंग डन एंड 24 hours तक मुझे एक किसी पर्टिकुलर दांत में सेंसिटिविटी होती है, उसके अलावा और कभी कुछ नहीं. क्वेश्चन हमसे रेगुलरली पूछा जाता है कि सेंसिटिविटी जो हो रही है इज इट परमानेंट या फिर कोई मेडिकेशन लेना पड़ेगा, इतना अनबेरेबल सेंसिटिविटी होगा? नहीं, द सेंसिटिविटी इज नॉट परमानेंट. 24 hours to 48 hours में ठीक हो जाएगा. एंड इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती है कि किसी को पेन किलर लेना पड़े. बट अगर आपको हो रही है सेंसिटिविटी तो घबराने की कोई जरूरत नहीं. यू कैन जस्ट टेक ओवर द काउंटर पेन किलर एंड आफ्टर 24 hours यू विल बी फाइन. एंड द लास्ट ड्रॉबैक ऑफ व्हाइटनिंग इज कि व्हाइटनिंग जो है आपके दांतों में फिलिंग्स हो रखी है, यू हैव वीनियर्स और क्राउन्स या कुछ भी आर्टिफिशियल डेंटल वर्क है, तो उसके ऊपर आपके व्हाइटनिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी स्माइल मेकओवर, तो हो सकता है आपको एडिशनल डेंटल ट्रीटमेंट्स की भी जरूरत हो ताकि एक परफेक्ट स्माइल लुक मिल जाए. एक्चुअली दिस इज नॉट अ ड्रॉबैक. हाँ, अगर किसी ने कोई पहले से वीनियर कराया हुआ है, क्राउन कराया है, उसको हम वाइटन नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली वी कैन चेंज इट इफ द पेशेंट इज लुकिंग फॉर अदर ट्रीटमेंट्स आल्सो. एंड ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि आपको वाइटनिंग के बाद कोई स्माइल मेकओवर कराने में दिक्कत होगी या कुछ भी. जस्ट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके वीनियर या क्राउन या फिलिंग्स, उनके ऊपर वाइटनिंग जेल इफेक्टिव नहीं होती है. नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, वाइटनिंग इज नॉट फॉर एवरीवन. It is contraindicated in pregnancy. It is contraindicated for children below 18 years of age. People who have worn out enamel दांत, जिनके घिसे हुए दांत होते हैं या फिर जिनके माउथ में कैविटीज है, उनके लिए ज़ूम वाइटनिंग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है. जूम व्हाइटनिंग क्या मैम कोई भी तरीके की व्हाइटनिंग इनमें से किसी पे भी नहीं हो सकती है? बिकॉज दीज आर पैसेजेस. अगर आपके दांत में कैविटी है या वर्न आउट एनामल है तो एक पैसेज बन जाता है जेल का आपके दांत के अंदर एंटर करने के लिए, जो कि अवॉइड करना चाहिए. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई योर फर्स्ट स्टेप, योर डेंटल कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैम सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स तो ठीक है, बट द वन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि हमारे तक नहीं आती लेकिन रिसेप्शन तक बहुत फ्रीक्वेंट है, क्या आप लोग असली जूम करते हो? एंड असली जूम कैसे पता चलेगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपके साथ जेन्युइन ही प्रोसीजर हो रहा है? अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है. एंड असली जूम को पहचानना बहुत आसान है. जैसा जूम लाइट, उसके ऊपर लिखा होता है जूम फिलिप्स लाइट. You can easily identify it by looking at it. Also, you can ask your dentist to show you the gel. जो ट्यूब होती है उसके ऊपर भी Philips Zoom लिखा हुआ होता है. It's a special printing system. You can always ask your dentist to show it to you before getting the procedure done. Now, one final question. What are the precautions that I need to take after getting my Zoom whitening done? So once you get your Zoom whitening session done, आपको 48 hours के लिए, so technically 2 to 3 days, you have to maintain a white diet. So you have to avoid turmeric products, you have to avoid tea, coffee, red wine or anything that have chances कि वो stain कर देंगे आपके दांतों को. व्हाइट डाइट में आप इडली, डोसा, कोकोनट चटनी, व्हाइट सॉस पास्ता ऐसी चीजें खा सकते हो जिससे आपको स्टेन का डर नहीं हो. But unfortunately ना हमारे इंडियंस को हल्दी के बिना खाना बनाना थोड़ा कम आता है. So अब you'll have to ask your family members to be a little creative to make white diet for you. So that's Zoom whitening, safe, comfortable, quick, and when done correctly by a professional, it is one of the best options. So if you have any questions, just drop them in the comment section and we'll be happy to answer them. Till then, let's smile together. Bye-bye.